बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी चीज़ें नाज़रीन यूट्यूब पर चल रही हैं। मैंने एक वीडियो देखी है, सितारा के चैनल पर एक वीडियो देखी है जिसमें कल वाले व्लॉग में सितारा की वालिदा मोहतरमा रो रही हैं और मतलब वो एक औरत की, एक हेटर ख़ातून की बातों से वो दुखी थी और वो रो रही थी। अच्छा, मैंने फिर जो है वो पहले इनकी वीडियो देखी, फिर उसके बाद मैंने कहा ज़रा देखो तो सही उसने क्या बातें की हैं, जिस बुनियाद पर, जिस वजह से ये रो रही हैं, जिन बातों से हर्ट होकर रो रही हैं। नॉर्मली मैं नहीं देखता वीडियो इस खातून की, तो आज चूँकि सितारा यासिन की वालिदा मोहतरमा ने जो है वो रो रही थी, वो दुखी थी और जो है वो उन्होंने बताया कि भाई बड़ा दुख देने वाली, तकलीफ़ देने वाली बातें उसने की हैं। तो मैंने कहा ज़रा जाके मैं देखूँ तो सही कि उसने क्या बातें की हैं, क्या मामला हुए हैं। तो मुझे उसकी वो वाली वीडियो तो नहीं मिली कि जिस वीडियो से हर्ट होके ये इनकी वालिदा मोहतरमा रो रही थी। मुझे उनकी लेटेस्ट वीडियो मिली जिसमें वो प्रूफ लगा रही थी, सबूत लगा रही थी, अपनी वो बातें जो उन्होंने की हैं उन बातों को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर वो मामू नदीम की एक वॉइस चला रही थी। अच्छा, अब वो जो वॉइस है, उस वॉइस को के चलाने के बाद मैंने इनके पूरे के पूरे इज्जड़ के, सारा का सारा जो ग्रुप है ना इनका, सब की मैंने थंबनेल लगे हुए देखे हैं कि लो जी अम्मा की वॉइस लीक हो गई, अम्मा की वॉइस लीक हो गई, सितारा यासिन की वालिदा की वॉइस लीक हो गई, सितारा की मदर की वॉइस लीक हो गई। तो ये सब ने थंबनेल लगाए हुए थे। अब मैंने जब मामू नदीम की वॉइस सुनी तो उस वॉइस को सुनने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, वो सब ने जो थंबनेल लगा रखे थे वो इस वजह से लगा रखे थे क्योंकि इस लेडी ने ये वाली एक वॉइस चलाई है। अच्छा, अब वो वॉइस कौन सी है? वो जो बातें ये मामू नदीम ने की हैं उस रिकॉर्डिंग में, उस ऑडियो क्लिप में, उस वॉइस में, वो बेसिकली वॉइस नहीं है, वो एक वीडियो का क्लिप है जो कि ऑडियो की शक्ल में अपने वीडियो में इन्होंने वॉइस चेंजर लगाकर उसको यूज़ किया है। अच्छा, अब ये जो बातें इन्होंने की हैं और जो ऑडियो है, ये आज से कोई मेरे ख्याल से कुछ 60 साल, 1.5-2 साल पुरानी है, जब मामा नदीम ने भी जो है वो मेरी तरह चवल मारी थी। ये सलमा की सपोर्ट में जाके बैठा था। जिन दिनों मामे नदीम को भी वो कोई सच्चू दाना या कोई हूर परी या जो है वो कोई नेक बख्त या पता नहीं कोई तीसरी दुनिया की मखलूक कोई नज़र आ रही थी, जब उस वक्त लग रहा था कि इस दुनिया की वाहिद हाजर सिर्फ वही औरत है, एक वही जो है वो पाकीज़ा और साफ़ सुथरी औरत है, बाकी सब कोई भी साफ़ सुथरा नहीं है। तो ये उस दौर की, मतलब ज़माने जाहलियत की, ये मामू नदीम की ज़माने जाहलियत की बातें हैं। आज से कोई 1.5-2 साल पहले की बातें हैं जो वो लेडी आज उठाकर सोशल मीडिया पर लगा रही है। किस वजह से? अपना कंटेंट बनाने के लिए, और किस वजह से? माचिस की तीली का काम लेने के लिए, आग लगाने के लिए। ठीक है, और यू नो व्हाट, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे अक्सर जो मैं ये बात किया करता हूँ, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ चाचे गुलाम को भी, या फिर जो इनके ख़ानदान की जब भी किसी के साथ कोई मतभेड़ होती है तो मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोगों को हया नहीं है। तो एक बाहर वाला बंदा बात करता है एक अलग बात है, लेकिन तुम लोग ख़ानदान के होते हुए भी इस तरह की चवलें मार जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता कि फिर वो कब कहाँ कैसे कैसे यूज़ होनी है। ठीक है, फिर वो यूज़ हो जाती है, फिर तब तुम लोग कुछ कहने के काबिल नहीं होते, लेकिन वो लोग जिन्होंने फिर यूज़ करनी होती है, फिर वो अपनी मर्ज़ी का मतलब देकर आप लोगों की बातों को फिर वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मामे नदीम ने जो बातें की थी वो उस वक्त जिस तनाजुर में की थी वो तनाजुर और था, वो हालात, वो मामलात, वो सिचुएशन और थी। आज उस वक्त की क्यों ही बातों को आज जब यूज़ किया जा रहा है तो आज मामलात और हैं। ठीक है, लेकिन उन बातों को, चूँकि वो बातें तो जनरल बातें हैं, अब उन बातों को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और गंदा किया जा रहा है। किसको? मामे नदीम की माँ को। भाई तुम सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट दे रहे हो, किसके बारे में दे रहे हो? अपनी माँ के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हो। अकल के अंधे, तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये वॉइस आज नहीं, कल, परसों, तरसों, कभी भी कोई भी मेरी आवाज़ को कहीं पर भी यूज़ कर सकता है, मेरी माँ के खिलाफ यूज़ कर सकता है। अब हमारा पूरे का पूरा टब्बर सोशल मीडिया पर है।
अब हम किसी के बारे में भी कोई स्टेटमेंट देते हैं, जिसका जब दिल चाहेगा वो यूज़ कर लेगा। जैसे डीडी ने एक दफ़ा डीडी की जो वॉइसेस लीक हुई थी सोशल मीडिया पर, आज तक वो वॉइसेस यूज़ होती हैं, जिसमें उसने अपनी खाला को गालियाँ दी हुई थी, वो वॉइसेस आज भी यूज़ होती हैं। तो भाई तुम लोग, जब तुम लोगों को बड़े अच्छी तरीके से पता है कि लोग हमारी वॉइसेस को प्रूफ बनाकर लगा देते हैं, तो तुम लोग सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देते हुए मोहतात क्यों नहीं होते? सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती तो ये इमाम नदीम की है। बाकी वो उस तरफ तो बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी नज़र में जो ज़्यादा बड़ी गलती है वो इमाम नदीम की है। आपको सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि हम भाई क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, और ये हमारी जो बातें हैं वो आज तो हम कर रहे हैं, चलो गुस्से में आके या इमोशंस में आके, अवल्ला जिस तरह भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि कल कला को जब हमारे तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इमाम नदीम के तो हो गए, मामला ठीक हो गए, ये तो बाद में वहाँ पर भी क्या हुआ था, जब ये इस्लामाबाद में इनका हुआ था मीटअप वगैरह, तो ये वहाँ पर भी क्या हुआ था, फिर उसके बाद जब सितारा ने बिज़नेस शुरू किया तब भी वहाँ पर गया हुआ था, उसके बाद भी कई दफ़ा मुलाकातें हुई हैं। अब इनके तो मामला ठीक हो गए, इनके तो गुस्से गिले, जिस गिले की बुनियाद पर इमाम नदीम ने ये सारे स्टेटमेंट दिए थे वो सब तो ख़त्म हो गया, इनके तो दिल साफ़ हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर तो वो बातें पड़ी हैं। अब वो बातों को जिसका दिल चाहता है, जिस तरह से चाहता है उस तरह से इस्तेमाल करने लग जाता है आखिर। तो ये तो इन लोगों के हालात हैं, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। मैं अक्सर कहा करता हूँ यार बांदरों के हाथ में माचिस आ गई है। अब ये इमाम नदीम इस वीडियो में कहता है, इस ऑडियो में कहता है जो इंसाफ की बात होती है उसके ऊपर सोचना चाहिए, जो इंसाफ की बात होती है उसके ऊपर। इमाम नदीम से मैं पूछूंगा आज तक सारी ज़िंदगी तुमने इंसाफ से गुजारी है? तुम ये स्टेटमेंट जो दे रहे हो सोशल मीडिया पर आकर, उस वक्त जब तुमने दिया था भी, क्या सारी ज़िंदगी आज तक तुमने इंसाफ से गुजारी है? अभी कल तक की बातें हैं, जब तुम्हारे साजिद के साथ लफड़े होते थे, तुम्हारे साजिद के साथ फटे होते थे, तो तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से अपने शोहर के साथ लड़ाइयाँ करती थी कि इसको मेरे घर में आने दो। साजिद तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देता था, कराची जिन दिनों ये रहा करते थे उन दिनों की बातें हैं। तो तुम्हारी बहन, मतलब सितारा की बात करो, वो लड़ती थी साजिद के साथ कि भाई इसे घर में आने दो, ये मेरा भाई है। मुझे आज भी वो वीडियो याद है जो सितारा ने बनाई थी साजिद के ख़िलाफ़, इस वजह से बनाई थी कि ये मेरे भाई के साथ लड़ता है, उसको मेरे घर में नहीं आने देता। उन दिनों की बातें हैं। तो फिर तुमने अपनी बहन के साथ उसके बाद इंसाफ किया? वो तो तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पर आकर पूरी दुनिया से लड़ गई थी, तो आपने किया अपनी बहन के साथ इंसाफ? फिर आप जाके दूसरी के गोद में बैठ गए। कहते हैं इंसाफ की बात सोचनी चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा सपोर्ट, जिसके पास कुछ ना हो तो फिर उसे समझना ही कुछ नहीं। तो ये किसका फ़ैसला है? किसके पास कितना होगा, किसके पास ज़्यादा होगा, किसके पास थोड़ा होगा, ये किसी बंदे का फ़ैसला तो नहीं है, ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह के फ़ैसले पर शिकवे शिकायतें करने वाले मामू जी आप कौन होते हैं? मामा साईं, आप किस बुनियाद पर शिकवे कर रहे हैं कि भाई उसके पास ज़्यादा है? ये तो इनका ये जो जुमला इन्होंने बोला है, उस वक्त पता नहीं मैंने रिएक्ट किया था या नहीं किया था, पर मैं ये अब सुन रहा हूँ, अब के हालात में सुन रहा हूँ। तो ये जिस बुनियाद पर आप शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, इससे तो वाज़े तौर पर हसद झलक रहा है, वाज़े इसमें से जेलसी निकल के आ रही है कि भाई आपको हसद है, उसके पास ज़्यादा है, उसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है, तो आप भी अल्लाह से मांग लो। अल्लाह से तो सब मांग सकते हैं, अल्लाह के ख़जाने सबके लिए खुले हैं। तो आप सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को जो बता रहे हो कि मेरी माँ उसके पास इस वजह से जाती है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, हाँ, तो आपके पास आकर माँ बैठ जाए फिर आप उसके खर्चे उठा लोगे? आपने तीसरे दिन बोल देना है कि जाओ अपने शौहर के पास। आपको फिर वहाँ पर भी इंसाफ याद आ जाना है, आपको वहाँ पर भी हक और सच पता नहीं क्या क्या वहाँ पे नज़र आने लग जाना है। क्यों? क्योंकि आपसे खर्चे नहीं उठाए जाने। भी आपका कारोबार स्ट्रॉन्ग है तो बताओ, कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो बताओ। उसकी जो है वो महीने की 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार की तो दवाइयाँ आती हैं आपकी वालदा मोहतरमा की। फिर ज़हरा उसके कपड़ा, माँ है तो जब उसे ज़रूरत होगी किसी चीज़ की तो ज़हरा वो प्रोवाइड तो करनी है, उसने पाला है सबको, अब उसकी बारी है तो करो, तो उठा लोगे फिर माँ के खर्चे। जब खर्चे उठाने की बात आई, सबसे पहले तुम्हारा ही मूड ख़राब होना है माँ के साथ, तुम्हारा ही लहजा ख़राब होना है। तो वो अगर पैसे वाली के पास रह रही है तो पैसे वाली कम से कम उसके अखराजात तो उठा रही है ना। असल में मसले होते कहाँ से हैं? जब मसले वहाँ से शुरू होते हैं जब घर में भूख नाच रही होती है, घर में भूख नाच रही होती है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते, बंदे का दिमाग खामखा ही ख़राब हो रहा होता है, छोटे छोटे अखराजात पर, छोटे छोटे इशूज़ पर फिर बंदे को गुस्सा आता है, खामखा ही आता है। तो जब तुम्हें वो सब आना है तो तुमने माँ को दिल दुखाना है। फिर वहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं है, अल्लाह ने ठीक ठाक माशाल्लाह से दिया हुआ है, वो खर्चा करती भी है, कोई 50-60 हज़ार या लाख अगर महीने का खर्चा हो भी जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, वो उसको इज़्ज़त भी देती है, माँ को मोहब्बत भी देती है।
तो माँ वहाँ पर खुश है। अब तुम्हें तकलीफ होने लगी है कि लो जी माँ को मेरे पास आना चाहिए, तो उठा लोगे माँ के खर्चे। तो बात यह है कि बंदे को जो वो बात अपने मुंह से वो निकालनी चाहिए जिस पर बंदा पूरा भी उतर जाए, उतर पाए। इंसाफ के तो यहाँ पर आकर रोने लग जाते हो। जब वो तुम्हारे ऊपर एहसानात करती रही है, आज तक कर रही है, तो क्या तुमने इंसाफ किया उसके साथ? खैर, कहता जी कि जिसके पास नहीं है उसको ये समझना कि ये हमारे बच्चे ही नहीं हैं और सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। मैं अम्मी के लिए अभी बोल रहा हूँ कि आपको सबको एक जैसा रखना चाहिए, मतलब सबको एक जैसा लेकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसे वीज़ा ऑनलाइन और जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ झगड़ा। अब रुबीना के साथ झगड़ा भी इसी चीज़ का अम्मी ने किया है, मुझे पता था। अब जितना तुम्हें पता था ना मामा नदीम, तुम्हारे ख़ानदान में बेवकूफ़ तो बड़े हैं, लेकिन मामा जी आई एम सॉरी, आप मुझे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लगे हैं। आपको पता होता तो परली आपको इस्तेमाल करती, इतना आपको पता होता था। रही बात आंटी रुबीना के साथ लड़ाइयों झगड़े की, तो अभी आंटी रुबीना जो है वो एक लंबा टाइम उनके साथ गुजार के आई है अहमदपुर शर्किया में। आना जाना, खाना पीना, रहना। वो जब जैसे ही अम्मा इधर अहमदपुर शर्किया में पहुंचती है, आंटी रुबीना रक्षा खींचती और उड़ती हुई आ जाती है अहमदपुर शर्किया में। अच्छा खासा टाइम उन्होंने साथ गुजारा है। अभी पिछले दिनों हेटर्स ने ये भी रोले डाले कि वो इस्लामाबाद से बहावलपुर तक उनके साथ गाड़ी में बैठ के आई है। आप बोल रहे को लड़ाइयाँ हुई, जिन दिनों लड़ाइयाँ हुई थी, जिन दिनों आंटी रुबीना की अम्मा के साथ शायद कोई लड़ाई हुई थी, उन दिनों इस वजह से शायद लड़ाई हुई होगी कि आंटी रुबीना हेटर्स के साथ राब्ते में थी, उनको भी इन्फॉर्मेशन निकाल के देती थी। ये बात नाना ने बताई है। तो आपको पता है कि जी वो गुर्बत की वजह से लड़ाइयाँ हुई। चलो आप कहते हैं जी बाकी सब उसके पास जाकर बैठी है, बाकी सबको बच्चे नहीं समझती, तो बताओ रुबीना के पास आकर बैठ जाए, रुबीना संभाल लेगी। वो तो खुद दर बदर है, वो तो खुद एक जगह पर टिक के नहीं बैठी आज तक किसी एक के पास, कभी एक बच्चे के पास, कभी दूसरे बच्चे के पास, कभी एक शोहर के पास, कभी दूसरे के पास। वो तो खुद एक जगह पर कभी टिक के नहीं बैठी, तो उनके पास जाकर कैसे बैठ जाए? फिर उनके साथ साथ जो है वो रक्षों पे बैठ के सफ़र करे, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। मामा जी आप सठिया गए हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सख्त मैंने आपको रिस्पॉन्स किया, पता है आपको? कि मैंने इस वजह से किया है ताकि आपको पता रहे कि आगे आने वाले वक्त में आपने सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट देना है वो सोच समझ के देना है। कि मेरा स्टेटमेंट बेशक मैं अपनी बहन के ख़िलाफ़ दे रहा हूँ, अपने जो है वो किसी भाई के अगेंस्ट दे रहा हूँ, माँ के अगेंस्ट दे रहा हूँ, या सोन मैं किसी के भी अगेंस्ट दे रहा हूँ। मेरा स्टेटमेंट चूँकि मैं जो वो अनफॉर्चुनेट है कि मुझे सब दुनिया जानती है सारा यासीन के भाई के हवाले से, तो मेरा स्टेटमेंट आगे जाके यूज़ हो सकता है, तो आपको सोच समझ के स्टेटमेंट देना है। ये मैंने इस वजह से थोड़ा सा जो है वो आपको 4 बातें सुनाई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। खैर, अब ये लेडी जिसने ये लगाया था, ये क्लिप अपनी वीडियो में चलाया है, तो अब वो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर सितारा यासीन की वालदा मुहतरमा की धुलाई कर रही है कि लो जी ये अपने बच्चों को पूछती नहीं है, एक के पास जाकर बैठी हुई है, ऐसा है वैसा है। तो भाई क्या तुमने ठेका ले लिया है? क्या तुमने कोई आपको कोई ठेका शेका मिला है कि भाई आप बाकी बच्चों को आप बराबर उनके पास पहुंचाओगी, मतलब माँ को, मतलब आप उनका कोई इस तरह का मुआहदा करवाओगे कि माँ 4 दिन उसके पास रहे, 4 दिन उसके पास रहे, 4 दिन उसके पास रहे। वो तुम्हारी जो एती अम्मी जो सऊदीया में रहती है उसके पास वो रह के ये लंबार सा, वो तो बुला के राज़ी तक नहीं थी। वो तो व्लॉग में डांट दिया करती थी माँ को। हाँ, उसने तो अभी पिछले दिनों एक व्लॉग अपलोड किया था, शायद आपको याद हो कि ना याद हो, कि लो जी मेरी माँ ऊपर बैठ कर मेरा दर्द नहीं समझती थी। वो तो सोशल मीडिया पर आकर भी अपनी माँ को जो है वो खूब ठोक बजाकर जलील कर रही थी। अब जिन दिनों बड़ी बाजी ये रोला लेके आई थी, जिन दिनों बड़ी बाजी ने गंदा डाला था, उन दिनों माँ कहाँ थी? माँ बड़ी बाजी के पास नहीं थी, ठीक है नहीं थी। तो उस वक्त सितारा को रोला डालना चाहिए था कि लो जी माँ भी उसके पास जाकर बैठी हुई है, माँ भी उसके ग्रुप में, ये वो। उसने तो नहीं कहा ऐसा। तो बात ज़र्फ की होती है, जाके बैठ जाए फिर बड़ी बाजी के पास, जो मुंह लगा के राज़ी नहीं है माँ को, जो माँ को बुरा समझती है, हर वक्त माँ को देखकर उसका मुंह फूला रहता है, उसके पास जाकर बैठ जाए। हाँ, क्या बोलती हो? मामे नदीम के पास जाकर बैठ जाए, संभाल लेगा वो, अखराजात उठा लेगा सारे। वो तो खुद दर बदर है, वो तो खुद कराची में रह रहा है, इस वजह से कि रोज़गार के सिलसिले में रह रहा है, बच्चे उसके इधर अहमदपुर शर्किया में रहते हैं। किसके पास जाए? आंटी रुबीना के पास चली जाए, फिर उसके साथ घूमती फिरती रहे, कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी उधर जा रही। क्लोज में अपनी बेटी के पास रह रही हूँ, या फ़ारूक के पास आ जाए, जिसको जो है वो डेली रात को होश नहीं होती कि वो पड़ा कहाँ है, तो कहाँ चली जाए वो?
अजीब बात का पता होता नहीं कि भाई क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, किस बात से क्या होना है। ऐसे एम सोशल मीडिया पर आकर कुछ भी हाँक कर चले जाना है कि लो जी बस हमने तो बस 14 या 15 मिनट पूरे कर रहे हैं, बस कुछ भी सोशल मीडिया पर आकर फेंक के चले जाना है। उससे अगले बंदे के दिल पर क्या बीतती है, अगले बंदे को क्या लगता है, हमें टके का फर्क नहीं पड़ता, हमारे डॉलर काउंट हो रहे हैं, बस हमें उससे सरोकार है। ये भी हिसाब होना है हर चीज़ का। ये मत कहें कि अगर कोई बद्दुआ दे रहा है तो मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, बद्दुआ नहीं लगेगी, ये वो फलाटीन। उसने जो बद्दुआ दी हो सकता है कि वो आपको ना लगे, लेकिन अल्लाह ये तो देख रहा है ना कि आप किसी का दिल दुखा रही हैं कि नहीं देख रहा। ये तो अल्लाह देख रहा है ना आप किसी के साथ ज्यादती कर रही हैं, किसी के जज्बात के साथ खेल रही है। जब आपको पता ही नहीं है कि वो वहाँ पर क्यों बैठी है, तो फिर आप खामखा क्यों स्टेटमेंट दे रही हो, क्यों उसको तकलीफ दे रही हो। बड़ा आप लोगों को याद आता है कि लो जी वो बाबा गुलाम बूढ़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ा है, उसके साथ बदतमीजी ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो क्या ये बूढ़ी नहीं है? हाँ, इसके बारे में जो वाह या तुम लोग बातें करते हो, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, तो क्या तब तुम लोगों को हया नहीं आती कि ये भी बूढ़ी औरत है? हाँ, भी तुम लोगों को ये तो दर्द याद आता है कि जी बाबे गुलाम को छोड़कर बैठी हुई है, तो थोड़ा सा ये भी लिहाज कर लिया करो कि भाई इस औरत की ज़िंदगी में भी बड़े दुख आए हैं। इसको भी इसका शौहर निकाल कर बाहर दरवाजे पर बिठा देता था कि चलो शाबाश, गर्मी है, सर्दी है, भूख है, ये वो, उसे किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता था, निकाल कर बाहर बिठा देता था। तो क्या तुम लोगों को वो दुख नहीं लगता? देखिए मैं अल्लाह ना करे कभी भी किसी भी औरत के साथ ये हो, ये बड़ा तकलीफ़ देह है कि शौहर गर्मी सर्दी बिना देखे अपनी बीवी को 2 बच्चों के साथ निकाल कर बाहर दरवाजे के बाहर बिठा दे और दरवाजे को ताला मार के चला जाए, और वो बेचारी सारा दिन बाहर दरवाजे के बाहर बैठी शौहर का इंतज़ार करती रही कि वो आए, शायद मुझे घर के अंदर ले जाए। तो ये बड़ा तकलीफ़ देह होता है। इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखें, इस औरत की ज़िंदगी में ये वक्त आया है, इसने ये देखा, ये बर्दाश्त किया है, ठीक है। ऊपर से क्या इसको बकवास करती हैं कि लो जी ये शौहर बदलती रही है, एक से खुला लेकर ये यासीन के पास चलेगी, यासीन अल्लाह को प्यारा हो गया, फिर गुलाम के पास चलेगी, तो उसको कोई शौक चढ़ा हुआ था मर्द बदलने का? हाँ, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तुम लोगों को अल्लाह ने कुछ 10-10 गज़ल लंबी ज़ुबानें तो दे दी हैं, लेकिन दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं दी। ये शुक्र करते होते हैं भाई, शुक्र करते हैं। मैं देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं यहाँ पर इस दुनिया में जो मसाइल देखता हूँ, जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियाँ यहाँ पर लाखों की तादाद में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने, हाँ ठीक है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि करोड़ों इंसानों से बेहतर हूँ, अल्लाह ने मुझे बेहतर रखा हुआ है। तो बीबी शुक्र किया करो। आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि भाई इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, शुक्र किया करो कि आपके साथ नहीं हुआ। वरना यहाँ तो मतलब हमारा तो ये हाल है कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, 150-200 की दवाई लेके आते हैं, कोई ब्रूफन ले लिया, कोई छोटा मोटा कोई पेन किलर, ये वो कोई मसला मसाइल हो, कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक ले ली, 150-200 की मेडिसिन लेके आए, मेडिसिन खाई, आराम आ गया, अल्लाह ने आराम दे दिया। हाँ, उस मेडिसिन पर तो लाखों की दवाइयाँ पड़ी होती हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो 1-1 लाख रुपये का एक टीका आता है। ऐसे लोग भी हैं जिनको वो लगते हैं। आप अपनी मिसाल ले लो, आपके घर में भी एक पेशेंट है, तो बीबी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते होते हैं कि अल्लाह ने हमें उन तकलीफ से नहीं गुजारा, अल्लाह ने हमें उन आजमाइशों में नहीं डाला जिन आजमाइशों से कोई दूसरा गुजरा है या कोई दूसरा गुजरा है। इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आप लोग क्या करते हो, उसको रगड़ने लग जाते हो, लो जी उसके इतनी इतनी शादियाँ की, ये कर दिया, वो कर दिया, बुढ़े वाली, ये तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ, तुम लोग औरतें नहीं हो? ऐसे है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी गंद बकने लग जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं तुम लोगों को, पता नहीं किस तरह की जो तुम लोगों की तरबियत है या क्या, मुझे तो समझ नहीं आती यार कि किस सोसाइटी से तुम लोग ताल्लुक़ रखते हो। हमारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं है, यहाँ पर तो एक लिहाज है, मैं इसी सोसाइटी से हूँ, यहाँ पर तो लिहाज है भाई। तुम लोग क्यों नहीं लिहाज करते हो? हाँ, कौन सी चीज़ है जो तुम्हें मजबूर करती है इतना बदतमीज़ होने पर, या इतना बदलिहाज होने पर, या इतना बेहया होने पर, या इतना बेशरम होने पर? तुम लोगों को कौन सी चीज़ मजबूर करती है? तो ये इसने जो है वो काफ़ी धुलाई शुलाई की हुई थी अम्मा की। तो कहते जी अम्मी जी आप रोई, मुझे दिल से अफसोस हुआ। आपको अफसोस हुआ? तुम्हें रुलाने वाली आप हो। लो जी अम्मी आप रोई, मुझे दिल से अफसोस हुआ है, ड्रामेबाज़ियाँ, दिल से तुम्हें अफसोस हुआ। भी तुम लोगों का तो काम है आग लगाना, तुम लोगों का तो काम है षड्यंत्र रचना। क्या खाक तुम लोगों को अफसोस होगा? अफसोस से उसे हो ना कि जो किसी की भलाई चाहता हो और भलाई ना हो तो उसे अफसोस होगा, यार मैं तो भलाई चाहता था नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला इसके लिए सामने पैदा फरमाए।
अफसोस उसे हो, तुम लोगों को किस बात का अफसोस, तुम लोग इंसान थोड़ी हो। खैर ये एक कमेंट है, ये सितारा की वीडियो के नीचे था एक कमेंट। ये अम्मा जी अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो ये आपके लिए है, आप सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये कमेंट है एक डायरेक्ट्रेस स्पोर्ट्स के नाम से, तो शायद ये किसी कोई एक्शनिस्ट है, जिस तरह की इन्होंने बातें की हैं तो ये कोई वीवर तो नहीं लग रहा। कहते जी अम्मी प्लीज़ रोए नहीं, आज तो मैंने चाचा के दिल को भी थोड़ा ठंडा कर दिया है। शायद उन्होंने कोई धुलाई शुलाई की होगी। तो कहती मैंने चाचा के दिल को भी थोड़ा ठंडा कर दिया है, आपके आंसू हमें तकलीफ़ देते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। जो इंसान जैसा खुद होता है वो वैसी ही बातें दूसरों के बारे में करता है। चाचा और उनके वो हमायती जो गलत बातें करके हमारी अम्मी को तकलीफ़ देते हैं, वो अपनी सोच और अपने किरदार का इजहार करते हैं, आपकी इज़्ज़त या सच्चाई का नहीं इजहार करते वो लोग। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, निकाह कोई गुनाह नहीं होता और ना ही अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना गलत बात है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और अगर आपकी बेटी ने आपकी ये हालत देखकर आपको अपने घर में इज़्ज़त में और मोहब्बत, मतलब इज़्ज़त से और मोहब्बत से रखा है, आपको इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, तो अल्लाह उसे दीनों दुनिया में सुरखरू करे, आमीन। आप बस मज़बूत रहें, आप खामोश रहती हैं, इसलिए ये लोग समझते हैं कि शायद आपको जवाब नहीं आता। आज मैंने भी थोड़ा सा जवाब दे दिया था ताकि इनको एहसास हो कि हर बात बर्दाश्त करना कमज़ोरी नहीं होती। आप बस ये सब आप बस ये सब दिल पर ना लें, क्योंकि आप हमारे लिए इज़्ज़त भी हैं और सुकून भी हैं। ये मैंने आपको क्यों सुनाया, आपको पता है? ये मैंने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि ये ऑडियंस का आपके लिए प्यार है, ये उन लोगों का आपके लिए प्यार है कि जो इंसानियत रखते हैं अपने अंदर, जो जज्बात रखते हैं, जो एहसास रखते हैं, ये उनका आपके लिए प्यार है। तो आप ये चंद गिने चुने गंदे लोगों की वजह से अपना दिल बुरा मत किया कीजिए। यहाँ पर बेशुमार ऐसे लोग भी हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जो आपका एहसास रखते हैं, आपको पसंद करते हैं, जो आपके लिए हमदर्दी भी रखते हैं, आपके लिए जज्बात भी रखते हैं। तो आप उन लोगों के जज्बात को देखिए, ये चंद गंदे लोगों की वीडियोस को देखकर अपना दिल बुरा मत कीजिए, क्योंकि ये इन लोगों की वीडियोस का मकसद आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और दूसरा, आपका शोहर नामदार थोड़ा थोड़ा ठंडी तत्ती, थोड़ा थोड़ा थपकी इनको देता रहता है, तो ये थोड़ा सा उस बात पर भी उछलती हैं, ठीक है। और चंद के गंदे लोग आकर जो है वो इनको अच्छे अच्छे कमेंट कर जाते हैं, इनके हिसाब से जो अच्छे होते हैं, तो उस पर जैसे बंदर को फुलियाँ मिलती हैं तो वैसे ये उछल कूद करते हैं, तो उसी उछल कूद के चक्करों में ये आपको तकलीफ़ दे जाते हैं। तो आप इनकी बातों की परवाह मत किया कीजिए, आप अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप अल्लाह ताला के सामने अपना दुखड़ा रोइए, आप अल्लाह को अपनी रुदात सुनाइए, आप अल्लाह को अपनी तकालीफ सुनाइए, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है। तो आप अल्लाह से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, दफ़ा मारे इन सारे गंदे लोगों को, इनकी बातें सुन के या इनकी वीडियोस को देखकर कुछ हासिल नहीं होना। जैसे सितारा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की ना कि आप उनको देख रहे हैं जिनको कोई नहीं देखता तो मत देखिए उन लोगों को देखिए कि जो आपको मोटिवेट करें, उन लोगों को देखिए जो आपको अच्छी बातें बताएं। मैं नहीं कह रहा मुझे ठीक है, मुझे पता है आप देखती होंगी। आप इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए, आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखिए, आप दुआया वीडियोस देखिए, आप आयत कुरानी सुनिए, आप कुरान सुनिए, आप जो है वो वाक़यात सुनिए, इस्लामी वाक़यात सुनिए, ताकि आपकी रूह को सुकून मिले। तो आप उस तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए कि जिससे आपकी रूह हेल्दी हो, जिससे आपके दिल को सुकून मिले। इन बुरे लोगों को सुन के कुछ हासिल नहीं होगा, आप खाम खा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, ठीक है जी। हाय हाय, तो खैर जी, बस ये हालात है। सितारा की वीडियो में देखा तो वीडियो देखना शुरू की, इंग्लिश भागती फिर रही थी, छुपती फिर रही थी, क्योंकि उसकी टांगें टूट रही थी मजाक कर रहा हूँ। तो खैर जो है वो आज काफ़ी इंटरटेनिंग व्लॉग था इनका, इंग्लिश में इंटरव्यू कर रहे थे, माइक अच्छा था वैसे, बस थोड़ी सी आवाज़ फट रही थी। तो वो शायद आवाज़ का फटना शायद इस वजह से था क्योंकि ओपन माहौल था। तो जैसे अक्सर मैं भी इस कमरे में ना, ये ओपन है, इसकी छत काफ़ी ऊंची है, तो यहाँ पर भी आवाज़ की हल्की सी गूंज पैदा होती है। तो मोबाइल के माइक में ज़्यादा फील नहीं होता अगर सितारा के व्लॉग की बात करें तो, क्योंकि आईफोन का माइक खुद आईफोन का माइक बहुत अच्छा होता है। तो उसके साथ आप ये वाला जब माइक यूज़ करते हैं तो इसमें हल्की सी आवाज़ फटी सी आती है आखिर में, एंड में जाके। तो आमतौर पर जो लोग माइक के साथ वीडियो शूट करते हैं तो वो वॉइस का ट्रीटमेंट करते हैं,
वॉइस को इन्हांस करते हैं शूट करने के बाद। मैं नहीं करता मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं बस ठीक है जैसा है ये जो वो मेरी बहनों की मोहब्बत है देख दाख लेती हैं ठीक है, वरना मैं इतनी मेहनत करता नहीं हूँ वीडियो, बस रिसर्च करता हूँ, शूट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, या थोड़ी बहुत अगर एडिटिंग की ज़रूरत पड़े को कट वट करने की तो वो कर लेता हूँ, बस इतना ही। तो बाकी जो लोग माइक के साथ शूट करते हैं वो बाकायदा आवाज़ का वॉइस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट के बाद स्टूडियो वॉइस बनती है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ निकलती है। आपकी आवाज़ आपके आईफोन के ओरिजिनल माइक में बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर भी इस माइक से सिर्फ इतना फ़ायदा हो रहा है कि आवाज़ थोड़ी लाउड हो रही है, बेहतर हो रही है, ठीक है, मतलब सुनने में ज़रा बेहतर हो रही है, लेकिन ये इशू ज़रूर आ रहा है कि थोड़ी हल्की हल्की फट रही है। तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, आप एडिटिंग में इसको ट्रीट कर सकती हैं, फिर ये माइक के साथ और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी आपकी आवाज़ की बन के निकलेगी फिर, ठीक है। बाकी रही बात इनके मुर्गियाँ नेवला खा गया नेवला जिस दिन ये मुर्गियाँ लेके आई थी और इन्होंने रखा था ना उसको कुत्ते वाले केज में रखा था, मुझे पता था बस अब इनके दिन गिने गए हैं क्योंकि वजह यह है कि भाई वो जो केज बनाया गया था वो जंगली जानवरों से महफूज नहीं है, इनके साथ में वो जंगली एरिया है, तो वहाँ से तो कुछ भी सांप नेवला या कोड़ किरला या इस तरह का कोई भी हशरातुल अर्ज़ वो निकल के आ सकता है। तो वो तो उनकी मुर्गियाँ तो उनकी फेवरेट ग़िज़ा है, तो वो खा जाएगा, मुझे उसी दिन पता था, लेकिन मैंने फिर कोई बात नहीं की, मैंने कहा लो जी हमारा खुशी का टाइम और ये लेक्चर झाड़ने लग गया है ठीक है। तो मैंने कहा खुद रिज़ल्ट मिलेगा, आज मिल गया। तो बहन आप वहाँ पर कुछ भी कर लें, इवन कि आप बारीक जो जाली बोले कि वो बारीक जाली जिस पर वो मेरे ख्याल कुछ 40,000 मांग रहा था, तो 40,000 के 30,000 मांग रहा था, साजिद को फ़ोन आया था, तो वो ज़ाया करने वाली बात है। आप वहाँ पर आपकी 200-300-400 ईंटें लगनी है, ठीक है, मतलब जो है वो 5-6 हज़ार की आपकी ईंटें आनी है, लगा उसने नूर ने खुद ही लेनी है, ठीक है। बेशक वो जो 500 की मट्टी लेके आई आप वो मट्टी उस मट्टी को यूज़ करके थोड़ा सा वो मट्टी को बना के वो ईंटों को तरतीब से लगा के ना, ठीक है, और सिर्फ एक साइड पे वो बारीक वाली स्ट्रॉन्ग मजबूत वाली जाली लगा दें जो बारीक वाली हो, सिर्फ एक, बाकी तीनों साइड्स बंद कर दें, ठीक है। जो ये मुर्गियों का केज होता है ना वो ईंटों के साथ बनता है, वो ये जाली शालियों से नहीं बनता, ठीक है। तो ये इस तरह कर लें, फिर आपकी मुर्गियाँ बेशक आप 4 की बजाय 40 रख लें, फिर वो आपकी मुर्गियाँ सारी सिक्योर रहेंगी, उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कहें कि आप इस तरह करेंगी कि मतलब को केज जाली का बनाकर या जिस तरह से पहले किया था, तो फिर ये इंसिडेंट अभी हुआ है, ये बार बार इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे, ये आपकी मुर्गियाँ इसी तरह से शहीद होती रहेंगी ठीक है ना। तो खैर बस हमारा हो रही थी, कहती जी आज मैं बहुत रोई हूँ और मैं इस बात पर रोई हूँ कि एक औरत मेरे ऊपर कल की रिएक्शन दे रही है, पता नहीं इस औरत को है क्या, उस औरत को पता क्या है, उस औरत को हलाशीरी दी है आपके शौहर ने, ठीक है, उसके लिए दुआएं की हैं, उसको शाबाश दी है और उसके लिए एफ़र्ट भी की है कि बाकायदा दीदी को और इधर उधर फ़ोन करके बोला भी है कि भाई इस औरत को कुछ ना कहो, ठीक है। तो इस वजह से वो औरत आपके पीछे पड़ी है। तो कहते जी मैं इसका नाम पता नहीं इस औरत को है क्या, मैं इसका नाम तो नहीं ले रही। ये औरत कहती है कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक इनके बच्चे को सलामत रखे, आमीन, और सेहत आफियत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन मेरे ऊपर जो रिएक्शन देगा अल्लाह खुद ही जो है वो उसको पूछेगा, ठीक है जी। और वो औरत मेरे ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें करके गई है, कहती नदीम को रुला के आई, रुबीना को रुला के आई, सलमा को रुला के आई, पता नहीं ये औरत क्यों मेरे पीछे पड़ गई है। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, अल्लाह इनको हिदायत दे, पर ये कहती कि मेरा बच्चा बीमार है, आप बच्चा भूल के मेरे ऊपर आ गई हो, मैं इसका नाम भी नहीं लेती। अच्छा, अब इसकी रिस्पॉन्स में इस लेडी ने, इस हेडर खातून ने जो वीडियो बनाई है, ये पता क्या कहती है, कहती कि सितारा की वालदा मोहतरमा ने मेरे बेटे को बद्दुआ दी है। अब इस स्टेटमेंट है, आप लोग मुझे बताएं कि उसने क्या बद्दुआ दी है। उसने तो नहीं बद्दुआ दी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये लोग बातों को ट्विस्ट करते हैं, बातों को घुमाते हैं और किसी भी बात को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मामे नदीम के स्टेटमेंट को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, वैसे ही अम्मा के एक स्टेटमेंट को जो कि उन्होंने दुआया कलमात ही अदा किए और उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भाई मैं तो इसको कुछ कहती भी नहीं हूँ, इसको चाहिए कि अपने घर में मौजूद एक पेशेंट पर नज़र रखे, ये उठकर जो है वो मुझे बुरा कर रही है, मुझे गंदा कर रही है, इसको उसने बद्दुआ के तौर पर लिया। बेबी ये बद्दुआ नहीं है, ये नसीहत है, ठीक है ना। और बद्दुआ करने वाला, मतलब जो बद्दुआ करने की पोजीशन में हो, वो बद्दुआ ना भी करे ना, तो फिर भी अल्लाह को नज़र आ रहा होता है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है। अल्लाह को ज़्यादती करने वाला भी नज़र आ रहा होता है, जिसके साथ ज़्यादती हुई वो भी नज़र आ रहा होता है,
ठीक है ना। और अल्लाह का इंसाफ, अल्लाह का हिसाब तो बहुत बाकमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा, मैं जाते जाते आपको शॉर्ट करके स्टोरी सुना दूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह मुझे आप अपने इंसाफ का ना तज्ज़िया करवाइए कि आपका इंसाफ, आप कैसे इंसाफ करते हैं, आपका इंसाफ क्या है। तो अल्लाह ने मूसा को कहा कि तुम जंगल में फ़लाँ दरख्त के साथ जो झील है वहाँ चले जाओ, मैं तुम्हें अपना इंसाफ दिखाता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए, वो दरख्त की ओट में छुप कर खड़े होकर वो झील को देखने लग गए। अब हुआ ये कि वहाँ पर एक घड़सवार आया, उस घड़सवार ने उस झील से पानी पिया और पानी पीने से पहले उसके हाथ में एक अशरफियों की थैली थी, या सोने के सिक्के बोल रहे, उनकी एक थैली थी जो कि वो साइड पर रखकर पानी पीने लग गया। अब पानी पीने के बाद वो थैली उठाना भूल गया, अपने घोड़े पे सवार हुआ और चला गया। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बच्चा आया, एक बच्चा नदी पर पानी पीने के लिए आया उस झील पर। उसने देखा कि वहाँ पर अशरफियों की थैली पड़ी हुई है, उसने वो थैली उठाई और भाग गया। अच्छा, उसके थोड़ी देर बाद एक और बाबा बुज़ुर्ग शख्स वहाँ पर पानी पीने के लिए आया। अब वो बुज़ुर्ग उस झील से पानी पी रहा है, इतने में वो घड़सवार जिसकी सोने की थैली वहाँ पर रह गई थी वो वापस आया, अपनी थैली का उसको याद आया वो लेने के लिए। जब वो वापस आया उसने देखा वहाँ पर थैली नहीं है और एक बाबा पानी पी रहा है। तो आकर बाबे से लड़ पड़ा कि भाई तुम मेरी वो अशरफियों की थैली मेरे वापस करो, तुमने उठाई है। बाबा कहे मुझे पता ही नहीं है। तो वो घड़सवार ने गुस्से में आके बाबे को मार दिया, बाबा अब कत्ल हो गया। ठीक है, घड़सवार अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ये सारा माजरा देख रहे हैं, तो कहते हैं अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह से पूछते हैं कि ये अल्लाह ये क्या माजरा है, ये कैसा इंसाफ है। हाँ, वो थैली तो वो उठा के ले गया वो बच्चा, और मर ये बाबा गया, इस बाबे का क्या कसूर, और उस जालिम का क्या जो मार के चला गया। हाँ, तो अल्लाह ने जवाब दिया कि मूसा यही है मेरा इंसाफ, यहाँ पर हकदार को उसका हक मिला है। वो जो सोने की थैली वो जो बच्चा लेके गया है, ये घड़सवार वो सोने की थैली उस बच्चे के बाप से छीन कर लाया था, उसके साथ ज्यादती करके उसने छीनी थी वो उसकी वो सोने की थैली। तो अब वो सोने की थैली असल हकदार तक वापस पहुंच गई है। और ये जो बाबा इस नौजवान ने, इस घड़सवार ने मारा है, इस बाबे ने इस घड़सवार के बाप को कत्ल किया था। ठीक है, और अब उस मकतूल के बेटे ने अपने बाप के कातिल को मार दिया है। तो हो गया इंसाफ, के नहीं हो गया। तो अल्लाह तो बीबी ऐसे इंसाफ करता है। आप कहती हो कि आपको भरोसा है बद्दुआ नहीं लगेगी, आपने कुछ स्टाम्प लगवाया है कि बद्दुआ नहीं लगेगी, ये आपके साथ होगा नहीं। बीबी ये तो तय है, आप किसी के साथ करोगी आपके साथ होके रहेगा, होना तय है। आप किसी का बुरा चाहोगी, आपका बुरा होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी को दुख दें आपको मिले ना। यहाँ तो टिट फॉर टैट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया बिल्कुल शीशे की तरह है, आपको अपना अच्छा नज़र आता है, यहाँ पे अपने करतूत नज़र आते हैं और हर चीज़ लिखी जा रही है, बाकायदा नोटेड है। यहाँ पर भी जवाब तो वहाँ पर भी देने हैं। तो खैर, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से डिलीवर कर पाया हूँ नाज़रीन। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।